दोस्तों यहाँ दी मिट्टी दे पहले एपिसोड विच ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ले गए सी भिवानी बॉक्सिंग क्लब। भाई साहब इंग्लिश हिंदी कहाँ पंजाबी? अरे पंजाब जा रहे हैं, फील आनी चाहिए भाई। फील वहां जाके लेना ना दंगल में, यहाँ कहाँ, समझ में भी तो आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ की मिट्टी के पहले एपिसोड में हम आपको ले गए थे भिवानी बॉक्सिंग क्लब में, जहां पर युवाओं की रग रग में बॉक्सिंग का जुनून दौड़ रहा था। और दूसरे एपिसोड में हम आपको लेकर पहुंचे थे गाजीपुर के ब्लू आइलैंड पर, जहां पर देश के युवा अपना नाम और अपने देश का नाम हॉकी के जरिए रोशन करने में लगे हुए थे। और अब बारी है तीसरे और फाइनल एपिसोड की, और हमारी सवारी है इस एपिसोड में Hyundai की क्रेटा, और इस एपिसोड में होने वाला है दंगल। दंगल के साथ साथ मैं एक मैसेज लेकर आया हूं, बाप का, भाई का और बॉस का, सबका बदला लेगा ये फैजल। तो चलिए चलते हैं, करते हैं दंगल। बदले की आग इतनी होनी चाहिए कि आपसे वो कोई भी काम कराए। यहाँ की मिट्टी पर तेरा हिसाब होगा। सफर लंबा था, सड़कें अपना मिजाज बदल रही थी और गर्मी से हाल बेहाल होने की कैफी और मुझे पूरी आशंका थी। लेकिन Hyundai क्रेटा का साथ सफर को सुहाना बनाने में मदद कर रहा था, सड़कों के मिजाज को अच्छे से भांप पा रहा था और गर्मी से हमारा पारा ना चढ़े इसका ध्यान भी Hyundai क्रेटा का ऑटोमेटिक एयर कंडीशन अच्छे से रख रहा था। यार कुछ खाने की जगह ढूंढता हूँ यार, मैं बहुत भूख लगी है। और वो ढाबा वाबा कोई ढंग का मिलेगा? हाँ बहुत मेहनत रुक जाएंगे। आपने बहुत मेहनत की है। मेहनत करनी है अभी तो, पहले खाना जरूरी है ना, एनर्जी चाहिए ना। बिल्कुल पता है ना कहाँ जा रहे हैं यार? हम गलत रास्ते आ गए क्या? ये 20 किलोमीटर फालतू दिखा रहा है। तूने नेविगेशन नहीं लगाया हुआ? यहाँ नेविगेशन आपका लगा हुआ था। तो मैं यार ढाबा ढूंढ रहा हूँ ना भाई। तो मेरे को बताना चाहिए ना, मेरे को बोलना चाहिए ना, मेरा नेविगेशन लगाना चाहिए ना। मैं गाड़ी चलाते में कैसे लगाऊंगा? पंजाबी में एक कहावत है, टुरिया ते अपरया, मतलब हम मंजिल पर पहुंचेंगे, बस वो शुरुआत करने की जरूरत है। अब जिन युवाओं से हम इस बार मिलने जा रहे थे, उनका उस मंजिल तक पहुंचने का जज्बा उनके रास्ते में आने वाली उन कठिनाइयों से कहीं ज्यादा मजबूत था। तभी जहां वो अपनी इस कला को जिस जुनून के साथ जिस जगह निखारने में लगे हुए थे, वही जगह उनका मंदिर था। जलंधर में हम पहुंचे जगजीत रेसलिंग एकेडमी, जिसकी नींव आज से 20 साल पहले एक मिट्टी के अखाड़े और एक सामाजिक बदलाव की सोच के साथ रखी गई थी। और आज यहाँ देश भर से लड़कियां और लड़के ओलंपिक में गोल्ड और एक अच्छे भविष्य का सपना लिए आते हैं और जी जान से मेहनत करते हैं। पीछे 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 दो दे चल पीछे तकिया। हाँ पीछे दो कर रे। ये जो रेसलिंग एकेडमी है, रेसलिंग अब मेरी तरफ से रेसलिंग एकेडमी नहीं है, मेरा तो मंदिर है। ये मेरा गुरुद्वारा है। 2001 में शुरू की थी ये शुरू हुई है। बस यही है, बच्चों का फ्यूचर बने। पहले खाड़ा ही था। हाँ जी, मिट्टी का खाड़ा था पहले। मैट आया, फिर मैट पे प्रैक्टिस शुरू की और फिर अकेडमी बनी। मैं लगभग 12-13 साल से रेसलिंग में जुड़े हूँ। जो हमारे बच्चे हैं गाँव को, टैलेंटेड बच्चे हैं, उनका फ्यूचर बने किसी भी स्पोर्ट्स में। मैं इसका मास्टर था, मैं वर्ल्ड लेवल तक खेला हूँ रेसलिंग में। तो मेरे को लगा, मेरे परिवार को लगा कि इसमें हम कुछ कर सकते हैं बच्चों के लिए। तो हमने ये शुरू कर दिया 10 बच्चों से, छोटे से मिट्टी के अखाड़े से शुरू कर दिया। मैं लगभग पहले तो चलो बच्चे थे, खेल में आ गए थे, फिर हौली हौली मेरा रुझान बढ़ता गया, हौली वो सा ना, फिर मेरा एक साथ पैशन बन गया। तो जब हमने शुरू किया 10 बच्चों से, उनको थोड़ा हमने दूध पिलाने लगे, घर से दूध
सारी हमारे भैंस गायें रखी हुई है। तो शाम को हमने एक सेशन लगाना, अखाड़ा रोड के ऊपर हमारी ज़मीन है, वहाँ हमने शुरू कर दिया वो। तो डेली बच्चों को दूध देने लगे, 10 बच्चों से बढ़ते ज़्यादा हो गए। फिर हमने कोच अपॉइंट कर लिया, एक डेली प्रैक्टिस उनकी, एक्सरसाइज, फिटनेस। उनको थोड़ा लालच हो गया, अभी दूध भी मिलता है वहाँ, तो पार्क जैसा बन गया, वो खेल के आए वहाँ। तो हमने फिर थोड़ा डिसिप्लिन के साथ उनको डेली जो आएगा उसको हम ये देंगे। जो छुट्टी करता था उसके पेरेंट्स से बात करनी कि क्यों छुट्टी की है। ऐसे हमने धीरे धीरे जब शुरू किया तो जो नेचुरल टैलेंट है बच्चों में वो बहुत आया। रेसलिंग में मैं 2018 में आया था। मैं स्टेट मेडलिस्ट हूँ। मैं लगभग 12-13 साल से रेसलिंग में जुड़े हूँ। ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेना है। ये जो रेसलिंग है ना, ये पावर गेम है। इसमें सबसे बड़ा रोल जो डाइट का ही रहता है। प्रैक्टिस भी है, डाइट का सबसे बड़ा रोल रहता है। कोई भी पावर गेम है उसमें डाइट ज़रूरी है। यहाँ पे डाइट भी अच्छी है, प्रैक्टिस भी पूरी अच्छी है, 2 टाइम प्रैक्टिस है, डाइट वगैरह सही है, सब कुछ अच्छे से है। 4-4.5 साल हो गए मुझे रेसलिंग करते हुए। डाइट भी बहुत अच्छी है। बहुत सारे बच्चे हमारे फाइनेंशियल डाउन है ना। रेसलिंग में ज़्यादातर बच्चे नॉर्मल परिवार से हैं, लो एवरेज हैं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो मजदूर परिवार के भी बच्चे हैं, वो मजदूरी करते हैं। परिवार बहुत गरीब है। सर हमारी कोच साहब ने मदद की, डाइट की। उनको देखते हुए हमने टीम ने जो उनकी डाइट कैसे लगवानी है, तो वो हमने भी बना के एक प्लान बना के हमने मैच शुरू किया। मैं तो चाहता हूँ सभी को सपोर्ट करूँ, है ना, मगर उतना संभव नहीं है। अभी हमारे पास 50-60 के करीब लड़कियाँ हैं, तो 100 के करीब जो लड़के हैं। बाहर की स्टेट के बच्चे आते हैं हमारे पास, बाहर के डिस्ट्रिक्ट के बच्चे आते हैं पंजाब से, उनके लिए रहने के लिए हॉस्टल चाहिए। वो हमारी प्लानिंग चलती रही। मान लो अकेडमी में 100 बच्चा है, 20 बच्चे इंटरनेशनल हो गए, उनको जॉब मिल गई रेसलिंग की वजह से। बाकी 80 बच्चे हैं, 80 बच्चे हैं जो उनका फ्यूचर क्या है, इस पे सोचने की ज़रूरत है। रेसलिंग में ऐसा माना हुआ है कि जो बच्चे अच्छे पहलवान बन गए वो तो ठीक है, बाकी क्या बनते, बाकी का करियर क्या है, मैं मुंह से निकालना नहीं चाहता। बाकी टीम बनी, लैंड ग्रैबर है, कोई कुछ है, कोई ऐसा हमें बचाना चाहिए स्पोर्ट्स को। जब साक्षी का मेडल आया ओलंपिक में तो लड़कियों में इतना क्रेज आ गया रेसलिंग का। लड़कियों का हमने सेंटर यहाँ साथ में शुरू कर दिया, उनके लिए अलग कोच लगा दिए और उनका टाइमिंग जो है अलग कर दिया लड़कों से। तो ऐसे चलता गया। अब हमारे पास जो लड़कियां 60 के करीब लड़कियां हैं, इंटरनेशनल है, बहुत सारी बच्चियों को जॉब मिल गई है। मम्मी डैडी ने बहुत किया, मेरे कोचेज ने बहुत ज़्यादा किया, उनके सपोर्ट से आज मैं यहाँ पे हूँ। हाँ, हॉस्टल में बहुत अच्छा इनकी सुविधा मिली, बहुत प्यार मिला, बहुत देखभाल हुई इनकी। मेरे कोच ने बहुत मेहनत की, उसके बाद मेरा नेशनल में मेडल भी आया। मैं बाहर वर्ल्ड के ट्रायल देने भी गई थी। घर से भी काफ़ी सपोर्ट है मुझे, कोचेस भी हैं, बताते हैं, समझाते हैं। जो ओलंपिक में जाएगी पक्का? देखो सर, तो आशीर्वाद रहा तो मेहनत करेगी तो जाएगी। आप खुद पंजाब से हैं, यहाँ पे जलंधर का आपका जन्म है, तो थोड़ा बहुत ड्रग्स का भी यहाँ पे जो सुनने को आता रहा है काफ़ी समय से। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये चीज़ भी आपके जहन में रही होगी? उसी को लेके हमने शुरू किया ये। देखो, मैं बैकग्राउंड जब अभी मैं सरकारी जॉब पे हूँ, मैं पंजाब पुलिस में हूँ, तो सभी का ये होता भी ये नशे बेच रहा है, ये कर रहा है, इसको पकड़ के अंदर दे दो। मगर बहुत सारे जो हमारे बच्चे अभी करने नहीं लगे हैं, उसी को लेके हमने ये शुरू किया था। तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, बच्चों को पता तो चले हमने करना क्या है। तो दोस्तों, यहाँ की मिट्टी के इस फाइनल एपिसोड के हम आखिरी पड़ाव पर पहुँच गए हैं। और शुरू में मैं जो कह रहा था कैफी को कि मैं यहाँ पर इस रेसलिंग एकेडमी में एक मैसेज के साथ आया हूँ, और वो मैसेज यहाँ पर पूरा होने वाला है इस मिट्टी पर। लोचन हमारे साथ हैं, हम बना रहे हैं बादाम ड्रिंक। तो उसमें पहले इलायची डाली,
गुलाब के सूखे पत्ते डालें। अगर आप रेसलिंग या रेसलिंग की डाइट से वाकिफ़ हैं तो आपको पता होगा ये अमूमन रेसलर्स ये बादाम ड्रिंक पीते हैं। बदले की आग कितनी होनी चाहिए कि आपसे वो कोई भी काम कराए। राजेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ न्योता देने के लिए, बुलाने के लिए। अब हमारी इस सीरीज़ का यहाँ की मिट्टी का ये फाइनल एपिसोड है और मैं चाहता हूँ कि इसका अंत इसी मिट्टी पर करा जाए। तो मैं थोड़े हाथ आजमाना चाहता हूँ। स्कूल टाइम में मैंने करा था, लेकिन चाहता हूँ कि अब आज भी थोड़ा हाथ आजमाया जाए। किसके साथ करोगे? मैसेज के साथ आया हूँ मैं। उस मैसेज का हिसाब मैं पिटने के लिए नहीं आया यहाँ पे। यहाँ पर ना बॉक्सिंग ग्लव्स हैं ना हॉकी स्टिक है। यहाँ की मिट्टी पर तेरा हिसाब होगा। माइक लगा चला क्या? भागना नहीं। ऐसे भाग नहीं सकते। ओ गिर गया। अच्छा रुक रुक रुक, धीरे से पटकी मारो। ओ भाई साहब। तो यहाँ की मिट्टी के फाइनल एपिसोड में जगजीत रेसलिंग एकेडमी के परिसर से मेरा बदला पूरा होता हुआ और इस सीरीज़ का भी अंत होता हुआ अगले साल हम फिर कुछ नई कहानियाँ, नए किस्से लेकर आपके साथ सामने आएंगे। कौन सा बदला पूरा हो गया? बदला He's a very bad loser. रोंदू मार दी बॉल इसने सीधे। लूजर क्या? स्ट्रेचर मंगा दे। अरे स्ट्रेचर मंगवाओ भाई। अबे तू रुक तो जा यार, पेट में मारो, पेट में मारो। जीत के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कैफी कोने में रो रहा है। बॉस ने मुझे एक मैसेज याद भेजा था। हॉकी मारी थी क्योंकि मैंने अंगूठा तोड़ा था तूने, उसी का बदला यानी है। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा? रेसलिंग एकेडमी के बच्चे, यहाँ उनकी मेहनत कैसी लगी आपको? उनका जोश देखकर यहाँ पे वो जो मेहनत कर रहे हैं आपको कैसा लगा? वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय। जो हमारा स्पोर्ट्स में गोल है वो तो ओलंपिक। वैसे मैं आपको सही बताऊं, मेरा गोल ओलंपिक वाला तो वो तो ठीक है, स्पोर्ट्स में आगे बच्चे जाए। मेरा गोल है हमारे पास जो भी बच्चे हैं वो हंसते जाए, ज़िंदगी में ये सीखते जाए, कोई भी उनको ज़िंदगी में निराशा न हो, सक्सेस होते जाए, उनको ज़िंदगी एक जीने का एक ढंग आ जाए। ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी को कैसे जीना है, तो ये हंसते रहें ज़िंदगी में, निराश ना हो कभी। मेरा ये गोल है।